ये देखा गया कि वाकई फ़ीस ज़्यादा थी। पहला फ़ैसला ये लिया कि हमने फ़ी रिव्यू किया और हमने जो फ़ी है वो करीब 50% तक हमने फ़ीस कम कर दी। जो है जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की जो सड़क है, आज भी हम आए हैं, इस सड़क की बहुत बद से बदतर हालत है। आपका भी आना जाना यहाँ से रहता है और ख़ास तौर पर देखा ये भी गया है कि हर रोज़ कहीं ना कहीं मकामी लोग हों या बच्चे हों ये सड़कों पे उतरते हैं। बतौर वीसी सर, आपने क्या एलजी साहब से या किसी से ये मैटर टैकअप किया है? ये जो सड़क है ये हमारे परव्यू में नहीं आती है, लेकिन हाँ ये है कि चूँकि शहर से लेके और इस इदारे तक यही एक कनेक्टिविटी है तो हमारा भी कंसर्न रहता है और इस कंसर्न को हमने हर लेवल पे उजागर किया है और हमको ये यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ख्वाब जो है वो पूरा होगा और ये सड़क बन के तैयार हो जाएगी। सर आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट लाइन न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ आज़ाद। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी, जिस नाम को अदब से लिया जाता है, ये एक ऐसा इदारा है जिसने ना सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में अपना नाम कमाया है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है इस यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन मुकाम हासिल किया है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी की बेहतरी, बहबूदी और ट्रांसपेरेंसी, क्या मौजूदा वक्त में कामकाज यूनिवर्सिटी में चल रहा है, बच्चों का किस तरह का रुझान है, इन तमाम तर मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक अहम शख्सियत आज मौजूद हैं। वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी प्रोफेसर अकबर मसूद साहब। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट लाइन में। नाज़रीन आदाब जी। सर, बतौर वाइस चांसलर आपने जब से यूनिवर्सिटी की कमान संभाली है, क्या क्या नए बदलाव जो हैं वो देखने को मिले हैं? मैंने यूनिवर्सिटी को जब ज्वाइन किया हमने ये देखा कि इस्लाम के अंदर तालीम को बहुत तवज्जो दी गई है। हिंदू मज़हब है, उसके अंदर भी तालीम को तवज्जो दी गई है। जो तालीमी मराकिज़ होते हैं उनको मंदिर से तशबीह दी गई है जी। और जो एजुकेशन दी जाती है उसको विद्यादान से तशबीह दी गई है। मैं आपको बताऊं, जैसे मंदिर मस्जिद सबके लिए खुले होते हैं जी। जो भी आए अपना इबादत करे और वापस चला जाए। मंदिर में भक्त आते हैं, पूजा करते हैं और जितना दान देना चाहे उतना दान देते हैं। जी। कोई करोड़ों में दान देता है, जी। कोई 1 रुपया भी दान देता है। हमने बिल्कुल उसी पैटर्न पे इस यूनिवर्सिटी को चलाना चाहा कि ये यूनिवर्सिटी हमारी सबके लिए खुली होनी चाहिए, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो एक गरीब इंसान हो। जी। ये हमारा मेन मकसद था। जी। अभी कल सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में भी ये कहा गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मनी मिंटिंग नहीं होना चाहिए, जी। बिजनेस नहीं होना चाहिए, वो एक खिदमत के जज्बे को लेके आगे बढ़ना चाहिए। यही चीज़ हमारे भी ध्यान में थी। आप ये देखिए कि तारीख़ गवाह है कि बहुत से ऐसे लोग जो बिल्कुल लोवेस्ट स्टेटा है वहाँ से आते हैं और काफ़ी बुलंदियों पे पहुँचते हैं। अब्दुल कलाम, जो जिनके बचपन में पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं होते थे, कपड़े भी बहुत कम होते थे, लेकिन ये है कि उन्होंने वो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। ये नहीं हो सकता था अगर उनके पास एजुकेशन ना होती। एक चीज़ ध्यान रखने की यह है कि उन्होंने किसी बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाई की जहाँ बहुत ज़्यादा फीस हो या कुछ, कर ही नहीं सकते थे।
ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखी और ये सोचा कि इस यूनिवर्सिटी को भी हम उसी हिसाब से चलाएंगे। ये एक गुरुकुल की तरह हो, एक मरकज़ की तरह हो जहाँ तालीम दी जा रही हो। बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको कभी पैसे, ऐसा ना हो कि पैसे की वजह से वो तालीम नहीं ले सकते। इसी चीज़ पे हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने भी एम्फेसाइज किया कि ये जो तालीम है ये अफोर्डेबल होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। मीन्स अफोर्डेबिलिटी और सबके लिए जो है ये सारी चीज़ों को देख के हमने जो है पहला फैसला ये लिया कि हमने फ़ी रिव्यू किया। जी। हम मजबूर क्यों हुए? उसकी वजह यह है कि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो हमने एक कोशिश की कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए। जी। कि साहब आप चूँकि यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ रहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी है, आप हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं। जी। और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं तो हम ज़रूर दूर करेंगे। तो एक आवाज़ में ज़्यादातर वफूद ने यह कहा कि साहब यहाँ फ़ीस बहुत है। जी। ध्यान में आया, सारे हमारे ओहदेदारान जितने भी हैं वो बैठे एक साथ और ये देखा गया कि वाकई फ़ीस ज़्यादा थी। लेकिन यूनिवर्सिटी की भी अपनी मजबूरी थी कि जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को फ़ीस ज़्यादा रखनी पड़ी थी। वसाइल ज़्यादा थे नहीं, जो हमारा ख़जाना था वो नीचे जा रहा था। तो एक ही तरीक़ा था इस इदारे को सस्टेन कराने के लिए कि साहब फ़ीस हमारी हो, ज़्यादा हो। हमने कहा कि नहीं साहब ठीक है, ऊपर वाले पे भरोसा किया सारे लोगों ने, और हमें खुशी है कि हमारे जितने भी ओहदेदारान हैं सब ने एक आवाज़ में लब्बैक कहा कि साहब हम इसकी फ़ीस कम करते हैं। जी। और हमने जो फ़ी है वो करीब 50% तक हमने फ़ीस कम कर दी। जी। बहुत बड़ा फ़ैसला था, क्योंकि एक तो वैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे और उस पर 50% फ़ीस कम कर देना बहुत बड़ी बात थी। आपने जब से ज्वाइन किया है, आपका ये तारीखी फ़ैसला आपने जो अभी जिक्र किया है कि 50% फ़ी में जो आपने रिलैक्सेशन की है, उसके अलावा सर अगर बात की जाए, क्या ऑर्फन स्टूडेंट्स, गरीब गुरब जो उससे भी नीचे ज़ुमरे के लोग हैं, ऑर्फन्स की अगर खसूसी बात की जाए, जिन लोगों के माँ बाप नहीं हैं, वो भी इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, यहाँ पे तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए सर क्या फ़ैसला लिया गया आपकी तरफ से? मैं इससे पहले कि आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं अपने पुराने उस पर आना चाहूँगा जी। कि साहब वो जो फ़ैसला हमने किया, उस फैसले की वजह से हमारा जो इनरोलमेंट है वो काफ़ी बढ़ गया। जी। और जब इनरोलमेंट बढ़ा तो जितना हम सोच रहे थे कि हमारी फ़ीस में कमी होगी और हमारे वो कम पैसा आएगा, आप खुश होंगे कि साहब जो हमारा पहले फ़ैसला आता वो फ़ीस आती थी उससे 2 करोड़ में इजाफा हो गया। तो आप ये देखिए कि एक तरफ तो हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ गए और दूसरा ये हुआ कि हमारा जो इनकम थी वो भी बढ़ गई। तो एक तरह से हमारा भी फ़ायदा हुआ जी। और जो यहाँ के गरीब बच्चे हैं उनका भी फ़ायदा हुआ। अब मैं आपके उस पे आता हूँ। जी। मैंने अपने पहले रिमार्क्स में कहा कि हम इस इंस्टीट्यूशन को एज प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि ये एक मंदिर की तरह रहे कि जहाँ हर आदमी आके का अपना जो है वो विद्यादान ले सके। और जो ऑर्फन्स होते हैं, जो हमारी सिचुएशन है उसमें ये हो जाता है कि अगर ब्रेड अर्नर की किसी वजह से डेथ हो जाती है, पूरी फैमिली बड़ी मुश्किल में आ जाती है। जी। पैसे होते नहीं, कुछ होते नहीं। हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये है कि चूँकि वसाइल नहीं हैं, जो वसाइल थे वो अब ख़त्म हो गए।
इसी चीज़ को मद्देनज़र हमने जो है एक और भी फ़ैसला लिया कि ये जो हमारे ऑर्फन बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको हम अपनी यूनिवर्सिटी में लाएं और मुफ्त उनको पढ़ाएं। जी। बहुत ज़्यादा असर हमारे ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि हमारे इस एक्ट की वजह से बहुत से ऐसे बच्चे थे कि जो ज़िंदगी भर नहीं पढ़ सकते थे, आज वो हमारे सारे कोर्सेज़ में पढ़ रहे हैं और मेरी दुआ है कि उनकी अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करे। जी सर, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर सिंपल वे में कहा जाए कि ऑर्फन्स पूरी तरह जो है फ्री में यहाँ पे BGSBU में स्टडी हासिल कर रहा है। जी, उसमें हमने ये लिया है कि साहब जिसका फादर गुज़र गया जी। उससे हम कोई पैसे नहीं लेंगे, जी। जिसकी मदर है और अगर वो कहीं सर्विस नहीं कर रही है जी। तो उसका शायद हम 50% लेते हैं जी। या और भी कम है, लेकिन ये है कि पूरी हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चों की मदद हो और आगे बढ़े। जी सर, ये प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है। मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे लोगों की भी बहुत सी तवक्कुआत इस यूनिवर्सिटी से रहती हैं कि ये दिन ब दिन यूनिवर्सिटी जो है हाई लेवल के मुकाम पर जाए। सर, क्या बाहर के बच्चों, अगर रियासत जम्मू कश्मीर से हट के अगर बात की जाए, क्या इंटरनेशनल लेवल से भी या कुछ बाहर के देशों से भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी की तरफ जो है आना चाह रहे हैं या कुछ आए हैं, इस तरह का क्या है? देखिए साहब, मैं एक बात बताऊं कि ये हर यूनिवर्सिटी के लिए एक प्रेस्टीज की बात होती है कि उनको उनके कोर्सेज ऐसे हों और वहाँ माहौल ऐसा हो कि न सिर्फ हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों से बच्चे आएँ बल्कि बैरून मुबालिक से भी बच्चे यहाँ पर आएँ। जी। हमने जो इक़दामात किए हैं उसका असर ये हुआ है कि हमारे पास आज हिंदुस्तान की जो दूसरी रियासतें हैं उनके भी बच्चे हैं। जी। वही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर मुल्क हैं उनके भी बच्चे हमारे पास हैं। जी। और ये इसी वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि हमने एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है, उनके तहफ़्फ़ुज़ का पूरा ख्याल रखा है, अपने जो एकेडमिक मयार है उसको ऐसा रखा है कि इन चीज़ों से जो हिंदुस्तान के जो दूसरी रियासत हैं उनके भी बच्चे आ रहे हैं और हिंदुस्तान के बाहर के भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। सर, सोसाइटी में एक पैनिक है कि जो जिस लेवल पे पहले बच्चे जो है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में आते थे, उस मयार में ख़ास तौर पर अगर वैली की बात की जाए तो कश्मीर के बच्चे, ये सोसाइटी में एक अफवाह है कि वो यूनिवर्सिटी में जो है आज की डेट में नहीं आ रहे, बच्चों का आना बहुत कम हो रहा है। इस पर सर आपका क्या स्टैंड? इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। पहली बात तो मैं ये आपसे कहूँगा कि जितने बच्चे हैं मेरे ज्वाइन करने से पहले यूनिवर्सिटी में होते थे उसमें कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो गए। कुछ कोर्सेज़ ऐसे थे हमारे जिसमें करीब 20-25 स्टूडेंट होते थे, आज माशाअल्लाह वहाँ करीब 200 के करीब स्टूडेंट हैं। बहुत से कोर्सेज़ ऐसे थे जो थोड़ा सा पीछे जा रहे थे, लेकिन ये है कि उनको एक फ्लिप मिला है और वो बहुत आगे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको वाज़ह कर दूं कि आज बच्चे नहीं आ रहे, वो गलत है। जी। हमारी जितनी इनटेक मेरे ज्वाइन करने से पहले होती थी, आज उससे ज़्यादा इनरोलमेंट है। जो आपने वैली की बात कही कि वैली के बच्चे नहीं हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन हाँ ये है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि पहले जहाँ पे वैली के अंदर सिर्फ एक कश्मीरी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अब वहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हो गई, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी हो गई। तो अगर बच्चे को घर बैठे अगर मौका मिल रहा है तो वो दूसरी जगह जाना कम ही पसंद करेगा। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से वैली के, लेकिन ये है कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। जी सर, प्लेसमेंट को लेके जो है यूनिवर्सिटी के जो तालिबे इल्म है, प्लेसमेंट सेल भी आप यूनिवर्सिटी में है सर, किस लेवल का काम प्लेसमेंट सेल की तरफ से किया जाता है? जो बच्चे फाइनल होने के बाद अलग अलग जो कंपनीज़ हैं, क्या उनको प्लेसमेंट मिल रही है यूनिवर्सिटी की तरफ? जो प्लेसमेंट का जहाँ तक सवाल है, मैंने अपने ज्वाइन करने के बाद इस पे बहुत काम किया और हमारे पास एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट ऑफिसर है जो सिर्फ यही काम देखता रहता है कि हमारे बच्चे
कहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ को यहाँ लाएं, राजौरी में लाएं और उनका प्लेसमेंट कराएं। हमने की भी जी। और अभी एक कंपनी आई थी, लखनऊ बेस्ड है, उसने हमारे 7 बच्चों को प्लेस किया। अगर कुछ कंपनीज़ यहाँ नहीं आना चाहती हैं तो हम ये भी करते हैं कि अपने बच्चों को जम्मू ले जाते हैं या दिल्ली ले जाते हैं और वहाँ से उनको प्लेस कराने की कोशिश करते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि जो हमारे स्टार कोर्सेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नर्सिंग का है। जी। अभी जो नर्सिंग का जो हमारा लेटेस्ट बैच निकला है, तो मुझे आपको ये बताते हुए ये खुशी होती है कि उसमें 100% प्लेसमेंट है और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में। जी। तो हम इसमें किसी और यूनिवर्सिटी से पीछे नहीं हैं। जी। सर, यूनिवर्सिटी को बतौर वाइस चांसलर आपने जब से संभाला है, सबसे बड़ा यहाँ का जो मुद्दा रहा है, जो बेसिक काम जो है, जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की जो सड़क है, आज भी हम आए हैं, इस सड़क की बहुत बद से बदतर हालत है। आपका भी आना जाना यहाँ से रहता है और ख़ास तौर पर देखा ये भी गया है कि हर रोज़ कहीं ना कहीं मकामी लोग हों या बच्चे हों, ये सड़कों पे उतरते हैं। बतौर वीसी सर, आपने क्या एलजी साहब से या किसी से ये मैटर टैकअप किया है? देखिए साहब, एक तो चीज़ ये है कि ये जो सड़क है ये हमारे परव्यू में नहीं आती है, लेकिन हाँ ये है कि चूँकि शहर से लेके और इस इदारे तक यही एक कनेक्टिविटी है, तो हमारा भी कंसर्न रहता है और इस कंसर्न को हमने हर लेवल पे उजागर किया है और हमको ये यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ख्वाब जो है वो पूरा होगा और ये सड़क बन के तैयार हो जाएगी। सर, अगर टीचिंग फैकल्टी की या नॉन टीचिंग स्टाफ की बात की जाए तो काफ़ी अरसा से जो है, लगभग 10 से 15 सालों से जो लोग यहाँ पे तैनात हैं, उनकी सर प्रमोशन को लेके किस लेवल पे आपकी तरफ से काम किया जा रहा है? मैंने जिस दिन ज्वाइन किया है उस दिन से हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया है। इनका आधा प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुका है, कि मतलब ये है कि हमने ये देख लिया है कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ही हम उनको फाइनल उनका प्रमोशन भी कर देंगे। जी सर, स्टेट लाइन की तरफ से आप बतौर वीसी जो है ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को या फिर मकामी लोगों को, रजौरी वासियों को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, मैं जिस पेशे से वाबस्ता हूँ, मेरा अपना मानना ये है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, जी, और ये हमारे और भी बुज़ुर्ग हैं जिनका ये कौल रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और खुशहाली के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ तालीम का रास्ता है। जी, मैं सारे अपने जो है नाजरीन को, ख़ास तौर से बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बच्चों, जब तक आप इस फेज़ में हैं, सारी चीज़ें आप भूल के अपनी तवज्जो मरकूज़ करिए सिर्फ़ अपनी स्टडीज़ के ऊपर। और मैं ये नहीं कहता कि आप स्टडीज़ के अलावा खेल कूद मत करिए, वो भी ज़रूरी है। जो आपके मतलब जो भी आपका शौक़ हो, उस शौक़ को आप ज़रूर पूरा करिए, लेकिन वो आपकी एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। वो आपके वो एक्शंस होना चाहिए कि जिस पे आपके घर वाले नाज कर सकें, आपकी सोसाइटी नाज कर सके और आपकी कंट्री नाज कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के हवाले से स्टेट लाइन से बातचीत की है और यूनिवर्सिटी किन किन बुलंदियों की तरफ जा रही है, तमाम तर मुद्दों पे बातचीत हुई है। स्टेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।